The question is in figure from an external point P, two tangents PT and PS are drawn to a circle with center O. एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और एक्सटर्नल पॉइंट P से टू टेंजेंट्स PT एंड PS ड्रॉ की गई हैं एंड रेडियस इसकी R है, जो सर्कल है उसकी रेडियस हमारे पास R है. इफ OP इज इक्वल टू 2R, O से P को जो ज्वाइन किया गया तो जो ये लाइन सेगमेंट आया उसकी लेंथ हमारे पास है 2R. शो दैट एंगल OTS एंड OST इज इक्वल टू 30 डिग्री. मीन्स ये दोनों एंगल जो है वो इक्वल है और वो दोनों 30 डिग्री की इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है. राइट, तो इस एंगल को हम सपोज कर लेते हैं ये x है जो हमें फाइंड करने हैं. तो दोनों x है. x क्यों है दोनों? बिकॉज अगर हम ये ट्राइंगल देख रहे हैं OTS, ये ट्राइंगल देखें तो OS और OT दोनों साइड्स इक्वल हैं क्योंकि दोनों रेडियस है हमारे पास. तो ये साइड्स इक्वल हैं इसलिए इनके अपोजिट एंगल जो होंगे वो भी इक्वल होंगे. ये हमें प्रूव करना है 30 डिग्री. और इसके लिए देखो हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं. टेंजेंट्स अगर ड्रॉ की गई हैं तो वो रेडियस के परपेंडिकुलर होती हैं, तो हमारे पास ये दो एंगल्स 90 डिग्री हैं. Since tangent is perpendicular to the radius at point of contact, therefore angle OTP and angle OSP, ये दोनों एंगल क्या होंगे हमारे पास 90 डिग्री के होंगे. अब यहाँ पर सपोज कर लिया मैंने एक एंगल TOP इज इक्वल टू थीटा. दैट एंगल TOP इज इक्वल टू थीटा. क्योंकि हमें देखो ये फाइंड करना है एंगल x, तो हमें इस ट्रायंगल में कोई और एंगल तो फाइंड करना ही पड़ेगा. ये दोनों तो x हैं, तो ये सेंट्रल एंगल अगर हमारे पास ये आ जाता है तो हम फिर इजीली x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. अब ये एंगल फाइंड करने के लिए हमें यूज किस चीज का करना है? देखो हमें ये r गिवन है और ये 2r गिवन है. अब इस लेंथ का हम क्या करेंगे? कोई ट्रायंगल तो बन नहीं रही इससे, लेकिन इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प ले सकते हैं. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हमने पढ़ा है कि अगर किसी ट्रायंगल में हमें टू साइड्स गिवन है तो उससे हम कैसे एंगल जो है फाइंड कर सकते हैं या फिर रेशियो बना सकते हैं. ठीक है, तो हम अप्लाई करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन ट्रायंगल OTP. इन ट्रायंगल OTP अब देखो दोनों साइड्स हमें गिवन है. ये हमारे पास 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेन्यूज गिवन है और हमें क्या गिवन है? बेस गिवन है. बिकॉज जिस तरफ हमने एंगल सपोज किया होता है वो हमारे पास बेस होगा. ये थीटा, ये हमारा बेस है, हाइपोटेन्यूज और ये परपेंडिकुलर. तो थीटा के साथ जो हमारी साइड है वो है r और जो हाइपोटेन्यूज है वो है हमारे पास 2r. तो बेस और हाइपोटेन्यूज से हमारे पास क्या रेशियो बनता है? OT अपॉन OP. ये हमारे पास है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. इससे बनेगा हमारा कॉस थीटा. OT और OP इन दोनों की वैल्यूज हमारे पास हैं. OP हमारे पास है r की इक्वल, हुई गिवन है रेडियस, और OP भी गिवन है 2r. दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा. r से r कैंसिल आउट हो गया तो कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास 1/2 आ गई. अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में अगर देखते हैं तो कॉस 1/2 जो है वो 60 डिग्री में होता है. तो कॉस 1/2 कैन बी रिटन एज कॉस 60 डिग्री. राइट, तो यानी कि हमारे पास जो थीटा की वैल्यू है वो आ चुकी है 60 डिग्री. तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री. सिमिलरली अगर हम एंगल फाइंड करें दूसरी ट्रायंगल से OSP ट्रायंगल से, इस तरफ का जो एंगल है वो भी हमारे पास 60 डिग्री आ जाएगा. सिमिलरली एंगल SOP भी हमारे पास 60 डिग्री आ जाएगा. तो देयरफॉर ये जो सेंट्रल एंगल है TOS, एंगल TOS हमारे पास 60 + 60 दैट इज 120 डिग्री हो जाएगा. तो हमारे पास एंगल आ चुका है ये 120 डिग्री. अगर ये 120 डिग्री है इस ट्रायंगल में बाकी दो एंगल, कौन सी ट्रायंगल लेनी है? TOS ट्रायंगल ली. इसमें ये हमारे पास एक एंगल 120 डिग्री और बाकी रिमेनिंग टू एंगल जो है वो इक्वल है. इसके लिए मेंशन भी कर देंगे. आल्सो OS इज इक्वल टू OT, दोनों के दोनों रेडियस है. देयरफॉर एंगल OST इज इक्वल टू एंगल OTS, ये दोनों इक्वल होंगे जो कि x हमने सपोज कर रखे हैं. राइट, तो अब इस ट्रायंगल में लगा दो एंगल सम प्रॉपर्टी. नाउ इन ट्रायंगल
टी ओ एस। आपके पास क्या क्या है, x प्लस एंगल टी ओ एस इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। 2x और टी ओ एस की वैल्यू हमने फाइंड की है ये 120 डिग्री is equals to 180 डिग्री, 2x is equal to 180 minus 120 that is 60। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 30 डिग्री। तो हमें यही फाइंड करना था, यही प्रूव करना था कि एंगल ओ एस टी इज इक्वल टू ओ टी एस इज इक्वल टू 30 डिग्री, राइट। इस टाइप से इसे हमें सॉल्व करना है। थैंक यू।